मेरा नाम कामरान है और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त था। एक वक्त जब मैं समझ नहीं पाया था कि जो मुझे रोज रात नजर आती थी वो इंसान थी या कुछ और। ये बात है 3 साल पहले की। मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था, गली के आखिरी मकान में। लोग कहते थे कि वो घर कई सालों से खाली पड़ा था, किसी ने खरीदना पसंद नहीं किया था। मुझे सस्ता मिला तो मैं ले आया। बुरे ओमन को मैंने नजरअंदाज कर दिया। पहली रात बिल्कुल ठीक रही, दूसरी रात भी, मगर तीसरी रात एक आवाज ने मुझे नींद से जगाया। कोई धीरे धीरे खिड़की के बाहर खड़ा था। मैं उठा, पर्दा हटा के बाहर देखा और जो मुझे नजर आया, मेरी सांस रुक गई। एक औरत सफेद कपड़ों में बिल्कुल सीधी खड़ी थी, गली के अंधेरों में। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, सीधा मुझे देख रही थी। मैं डरा, पर्दा छोड़ दिया, वापस बिस्तर पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। सुबह उठ के मुझे लगा कि शायद सपना था, मगर खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान था, सीधा मेरे कमरे की खिड़की पर, अंदर से। मेरा दिल डूब गया। मैंने अपने पड़ोसी जफर भाई को बताया। उन्होंने थोड़ा रुक के कहा, कामरान भाई, यहां एक औरत रहती थी 20 साल पहले, अकेली, उसका कोई नहीं था। एक रात वो घर के अंदर ही गुम हो गई, लाश भी नहीं मिली कभी। मुझे कांप गया। मैंने पूछा, कौन से कमरे में रहती थी? जफर भाई ने आंखें बंद किया और एकदम मेरी तरफ देखा। उसी कमरे में जिसमें आप सोता है। उस रात मैंने सो नहीं पाया, हर आवाज पर उठता रहा। रात के 3 बज रहे थे जब दरवाजा खुद खुला। हवा नहीं थी, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, मगर कमरे की हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, एकदम जैसे कोई अंदर आ गया हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था, मगर कमरे के कोने में वो औरत खड़ी थी, उसी जगह, चुप, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं, मगर इस बार उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी और मुझे नहीं चाहिए थी। मैं चिल्लाया और उसी लम्हे वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई। मगर मेरी आंखों के सामने एक चीज रह गई, जमीन पर एक पुराना कंगन, टूटा हुआ, काला, जैसे बरसों से जमीन में दबा रहा हो। सुबह मैंने वो कंगन उठाया, ऊपर कुछ लिखा था, टूट फूट उर्दू में, मुझे जाने दो। मेरा हाथ कांप रहा था। ये कोई डरावना पैगाम नहीं था, ये एक गुजारिश थी, एक तन्हा रूह की। मैंने जफर भाई को कंगन दिखाया, उनकी आंखें भर आईं। ये रुखसाना का था, उसी औरत का। कहते हैं उसकी रूह आज भी इस घर में है। किसी ने उसकी कब्र नहीं दी, कोई दुआ नहीं पड़ता उसके लिए, इसलिए चैन नहीं उसे। मैं समझ गया, वो मुझे डरा नहीं रही थी, वो मुझे बता रही थी, मुझसे मांग रही थी कुछ ऐसा जो उसे कभी नहीं मिला। सुकून, इज्जत, एक आखिरी अलविदा। उस शाम मैंने घर के पिछले हिस्से में कुल पड़वाया, इमाम साहब को बुलाया, रुखसाना के लिए दुआ मांगी। पूरा मोहल्ला आया, किसी ने कुछ कहा नहीं, सबने आंखें झुका के हाथ उठाए। उस रात घर में सब कुछ ठीक था। हवा नॉर्मल थी, दरवाजे नहीं खुले, खिड़की पर कोई नजर नहीं आई। और सुबह कमरे की जमीन पर वो कंगन नहीं था, जैसे रुखसाना ने ले लिया अपना और चली गई। मगर एक रात, सिर्फ एक रात और, मैंने नींद में कुछ सुना, एक धीमी सी आवाज, एक औरत की, शुक्रिया कामरान, बस इतना। और फिर खामोशी, हमेशा के लिए। आज मैं उस घर में रहता हूं और कभी कभी जब रात को तन्हाई हो, मुझे लगता है कोई दूर से देख रहा है, मगर अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं वो सिर्फ चैन मांग रही थी और हमने दे दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताओ, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिडनाइट रिकॉर्ड्स X, जहां रात की कहानियां जिंदा होती हैं।